दो तस्वीरों को गौर से देखिए। इन तस्वीरों में ही धराली में हुए जल विस्फोट का सच छिपा है। 10 मीटर चौड़ी खीरगंगा नदी अचानक 30 मीटर चौड़ी कैसे हो गई? ये तस्वीरें इसकी सबसे बड़ी गवाही दे रही है। एक तस्वीर मंगलवार को धराली गांव पर आई आपदा की है। दूसरी तस्वीर में धराली का भौगोलिक मानचित्र है, जिसमें खीरगंगा नदी की धारा दिखाई दे रही है। पहले इस मैप को डिकोड करते हैं। इस मैप में आप धराली में पहाड़ों से उतर रही खीरगंगा नदी की दो धाराएं देख रहे हैं। एक वो है जो खीरगंगा नदी की मौजूदा धारा है, जहां से नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है और भागीरथी नदी में जाकर मिलती है। आपको बता दें, पहले खीरगंगा नदी की धारा ऐसी नहीं थी। खीरगंगा नदी जिस रास्ते से होकर पहाड़ों से नीचे उतरती है, पहले ये रास्ता उसका नहीं था। ये नक्शा देखकर आपको पता चलता है कि पहले खीरगंगा नदी अलग दिशा में बहती थी, जो उसकी मौजूदा दिशा से हटकर थी। ये हिस्सा कौन सा है, अब वो भी समझ लीजिए। धराली में आए विनाश का ये वीडियो आपने देखा होगा। जैसे ही पहाड़ों से भारी भरकम मलबा नीचे आया, बिल्डिंग, होटल, मकान सब उसकी चपेट में आ गए। वीडियो में कुछ लोग भागते हुए भी नजर आए। ये धराली का वो हिस्सा है जहां से खीरगंगा नदी की पुरानी धारा बहती थी। दोनों तस्वीरों को एक साथ रख कर दिखाते हैं, ताकि आपको ये समझ आ सके कि खीरगंगा नदी ने मंगलवार को धराली में जहां तबाही मचाई है, वो उसकी पुरानी धारा से जुड़ा हिस्सा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नदी ने मंगलवार को जिन मकानों को नुकसान पहुंचाया, वो नदी के पुराने रास्ते पर बने हुए थे, जहां 1978 से पहले नदी बहती थी। बाद में नदी किनारे निर्माण कर दिया गया, जिससे नदी का दायरा सिकुड़ गया। लेकिन जब बड़ी तादाद में पानी और मलबा पहाड़ों से नीचे गिरा, तो नदी वापस अपने पुराने स्वरूप में लौट आई और धराली में जमकर तबाही मचाई। एक तो अगर आप जो नदी की जो धारा है, अगर आप पुराने घरों को देखें, पुराने गांवों के लोकेशन को देखें, तो जो नेचुरल रिवर का जो फ्लो है, नेचुरल या चाहे वो रिवर हो, चाहे वो स्ट्रीम हो, चाहे वो नाला हो, वो हम लोग नेचुरल रिसोर्स को वर्शिप करते थे। उसको उसके नेचर के पावर को समझ के ही करके ही लोकेशन गांवों को बसाया जाता था। विशेषज्ञों की माने तो धराली में साल 1864, 2013 और 2014 में भी बादल फटे थे। इसके बाद खीरगंगा नदी ने काफी तबाही मचाई थी। तब भूगर्भ वैज्ञानिकों ने सरकार को सलाह दी थी कि धराली गांव को दूसरी जगह बसाया जाए, क्योंकि आपदा के लिहाज से धराली टाइम बॉम्ब पर बैठा है। विशेषज्ञों की अगर माने तो धराली गांव भूकंप के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील है। जिस पहाड़ से होकर खीरगंगा नदी निकलती है, वह पहाड़ 6000 फीट से ज्यादा ऊंचा है। और अक्सर ये देखा गया है कि जब भी यहाँ से सैलाब आया है, धराली गांव पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। और इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। सैलाब का कारण चाहे बादल फटना रहा हो या ग्लेशियर से बनी झील या तालाब फटने के बाद प्रलय आई। इसमें ग्लेशियर भी हैं छोटे छोटे, और इस ग्लेशियल एरिया में आप देखेंगे ये जो काले वाले दिखाई दे रहे हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये यहाँ के पॉन्ड्स हैं कि ज़्यादा बारिश के कारण और स्नो मेल्ट अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया कि ये ताल, जितने भी ताल हैं, ये भर गए। और इनमें से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ताल एक टूटा होगा और उसने नीचे वाले ताल पर पुश किया और वो ताल भी टूटा। साफ है कि धराली में आई आपदा के लिए कुदरत के क्रोध को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक मैन मेड डिजास्टर है, जिसकी स्क्रिप्ट अचानक नहीं लिखी गई, बल्कि उत्तराखंड या धराली को धीरे धीरे इस आपदा की तरफ धकेला गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।